Nadu, we have completed the alliance talks and the seat sharing talks for all the 39 seats in this historic election, where Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is going to come back with a larger mandate of more than 400 seats. क्या तमिलनाडु की राजनीतिक भूमिका भारतीय लोकसभा चुनावों में एक नया मोड़ लाएगी? जाने माने नामों और नए चेहरों के साथ भाजपा की तीसरी सूची क्या संकेत दे रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को तमिलनाडु से लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तीसरी सूची में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस सूची में पूर्व तेलंगाना राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन का नाम भी है, जिन्होंने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया और अब वो चेन्नई दक्षिण से मैदान में उतर रही हैं। अन्य प्रमुख नामों में एलमुरुगन शामिल है, जो नीलगिरी से, के अन्नामलाई कोयम्बटूर से और पोन राधाकृष्णन कन्याकुमारी से चुनाव लड़ने वाले हैं। 2 मार्च को पार्टी ने अपनी पहली सूची में 195 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 13 मार्च को पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 75 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें 11 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर और प्रहलाद जोशी भी शामिल थे। इस सूची में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम भी था, जो पहली बार मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। भगवा पार्टी ने दूसरी सूची में महाराष्ट्र से 20 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें कुछ प्रमुख नाम जैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्हें नागपुर से, पंकजा मुंडे को बीड से और मिहिर कोटेचा को मुंबई उत्तर से उतारा गया है। पहली सूची में उत्तर प्रदेश से 51 सीटें, पश्चिम बंगाल से 20, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात और राजस्थान से प्रत्येक 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9 सीटें, असम से 11, झारखंड और छत्तीसगढ़ से प्रत्येक 11, दिल्ली से 5, जम्मू और कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार और दमन और द्वीप से प्रत्येक 1 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु से भाजपा की नई उम्मीदवार सूची राजनीतिक विश्लेषकों और मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इस सूची में शामिल नामों से ये संकेत मिलता है कि पार्टी ने अपनी रणनीति में नवीनता और अनुभव का संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट होता है कि भाजपा तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उत्सुक है, जो अब तक द्रविड़ पार्टियों का गढ़ रहा है। अगले वीडियो में हम इस चुनावी चक्रव्यूह के अन्य पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे अन्य राज्यों में भाजपा और विपक्षी दलों की रणनीतियां उनके चुनावी परिणामों को प्रभावित कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।